दोस्तों, दिवाली रोशनी के साथ मिठाइयों का भी त्योहार है, लेकिन इस दौरान मिठाइयों में मिलावट की चिंता भी लोगों को सताती है। इन दिनों बड़ी मात्रा में मिलावटी दूध, घी और खोया आदि की खेप पकड़ी जाती है। ये मिलावटी चीज़ लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कुछ आयामी तरीके बताए हैं जिनसे आप घर बैठे आसानी से मिलावट का पता लगा सकते हैं। जैसे दूध में मिलावट का पता कैसे लगाएं, तो दूध की कुछ बूंदों को एक प्लेट पर रखें और उसे झुकाएं। अगर दूध में मिलावट नहीं हुई तो वह धीरे धीरे बहेगा और अपने पीछे एक सफ़ेद लकीर छोड़ जाएगा। वहीं यदि दूध में पानी की मिलावट है, वह तेज़ी से बहता है और पीछे कोई भी लकीर नहीं छोड़ता। दूध में डिटर्जेंट का पता कैसे लगाएं? यदि दूध में डिटर्जेंट मिला है तो उसके ऊपर गाढ़ा झाग बन जाएगा, और यदि दूध में झाग पतला बनता है तो कोई डिटर्जेंट नहीं मिला। 5 से 10 मिलीलीटर दूध लीजिए और कुछ डिटर्जेंट लेकर दोनों को अच्छी तरह मिलाइए, और अगर झाग मोटा बनता है तो दूध में डिटर्जेंट मिला है, और नहीं बनता है दूध में कोई मिलावट नहीं है। खोया में मिलावट का पता कैसे लगाएं? खाद्य सुरक्षा विभाग दिवाली के समय कई टन नकली खोया जब्त करता है। खोया एक डेयरी उत्पाद है, उसे दूध उबालकर बनाया जाता है। ज़्यादातर मामले में खोया में मिलावट के लिए स्टार्च, वनस्पति घी, ब्लॉटिंग पेपर और चॉक पाउडर का उपयोग किया जाता है। और इसे जांचने का तरीका भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के अनुसार 1 चम्मच खोया लें और उसे गर्म पानी में डालें और उसमें फिर आयोडीन नमक डालें। यदि खोए का रंग नीला पड़ जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें मिलावट है। वहीं यदि नीला नहीं पड़ता है तो इसमें कोई मिलावट नहीं है। और खोए में फॉर्मेलिन जैसे तत्वों का पता लगाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। वहीं आपको बता दें, एक छोटे से बर्तन में थोड़ा खोया लें, फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं। बैंगनी रंग आता है तो वह मिलावटी है। खोया खरीदते समय भी इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। भारतीय खाद्य और सुरक्षा प्राधिकरण के अनुसार ताज़ा खोया तेलीय और दानेदार होता है, और इसको खाया जाए तो है मीठा और स्वादिष्ट लगता है। वहीं हाथ की हथेली पर रगड़ा जाए तो तेलीय पदार्थ छोड़ता है। घी में मिलावट का पता कैसे लगाएं? घी का उपयोग ज़्यादातर सभी पारंपरिक मिठाइयों के लिए किया जाता है, और त्योहारों के समय घी की मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादातर आजकल बाज़ारों में मिलावटी घी ही मिल रहा है। घी में मिलावट के लिए ज़्यादातर मसले हुए आलू, शकरकंद और स्टार्च का उपयोग किया जाता है। इसमें मिलावट का पता लगाने के लिए एक पारदर्शी कांच का कटोरा लें और उसमें आधा चम्मच देसी घी लें और उसमें 2-3 बूंद आयोडीन की डालें। यदि उसका रंग नीला पड़ जाए तो उसमें आलू, शकरकंद या स्टार्च की मिलावट हो सकती है, या अन्य पदार्थ की मिलावट भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मिठाई में मिलावट का पता कैसे लगाएं? तो मिठाई में मिलावट के लिए चीनी, गुड़, शहद आदि का उपयोग किया जाता है। शहद में चीनी की मिलावट का पता कैसे लगाएं? एक पारदर्शी कांच का गिलास लीजिए और उसमें 1-2 बूंद शहद की डालिए। यदि उसमें घुल जाती हैं, मिलावट नहीं है, और अगर शहद की वो बूंद पानी में घुल जाती है तो इसका मतलब है कि उसमें चीनी मौजूद है। वहीं एक अन्य तरीका है, शहद में रुई डुबोएं और माचिस की तीली से आग लगाएं तो उसमें आग लग जाएगी। यदि पानी मिला होगा तो उसमें रुई नहीं जलेगी, और यदि जला तो भी वह पानी की चिड़चिड़ाहट जैसी आवाज़ करेगा। मिठाइयों पर लगे चांदी के वर्क में मिलावट। मिठाइयों पर चांदी वर्क इसलिए लगाया जाता है ताकि वह आकर्षक दिखे और बिके, लेकिन चांदी की बढ़ती कीमत के कारण इसमें भी मिलावट होना शुरू हो गया है। इसको चांदी जैसा दिखने के लिए इसमें एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, जो कि कैंसर पैदा करता है। मिलावट का पता करने का तरीका: इसका थोड़ा सा एक टुकड़ा लें और दोनों हाथों से इसको रगड़ें। यदि यह पाउडर की तरह बन गया तो इसका मतलब है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। यदि इसको रगड़ने पर इसकी गोलियां सी बन जाएं तो समझिए इसमें एल्यूमिनियम की मिलावट है। आप मिलावट वाली चांदी के वर्क को लेकर उसकी गोलियां बनाकर आग में जलाएंगे तो ऐसा करने पर चांदी जल जाएगी और एल्यूमिनियम भूरे रंग की राख में बदल जाएगा।